हमरे साथे हुआ अशोक पांडे। भोजपुरी का हमन सीरीज चला था बड़ा चकाचक। आज बतियाओ जी काशी के बारे में, काशी के डोम राजा के बारे में का कहानी है। देखिए, बनारस में काशी एक तो दुनिया के सबसे पुरान शहर है। इंसेंट हिस्ट्री है, बनोकर पुरानी एकदम इंसेंट सिटी है। तीनों बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पर यहाँ के राजा डोमरन, मूल में राजा डोमरन है और सदियों पुरानी परंपरा है। मतलब समझला मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट पे रामचंद्र जी के पितामह राजा हरिश्चंद्र, वहीं बिकन जहाँ आजकल मौजूद बिकन सोनारपुरा में, वहीं आके बिकना और उन्हें खरीद के डोम राज लेगी ना। आजो ले बिकन है तबो ले बिकन आज तो मजदूरी कर रहे बिकन है। राजा हरिश्चंद्र का परीक्षा होता, राजा हरिश्चंद्र बिक गई न और फिर आके डोम अपने यहाँ रख ले और मुर्दा जरावे। अब मुर्दा जरावे से पहले जो कर हो के ले फिर परीक्षा भइल उनकर कि उनका लड़का रोहितास खुदे मर गए, सांप काटल मर गए। तो के लिया के जब उनकर मेहरारू हुई नहीं कहना, देखा हो लड़का भले हो बल्कि बिना कर ले हम जराइब ना। इतिहास है डोम का। डोम राजा बनारस में सर्वश्रेष्ठ मानल जाना है। बल्कि मोदी जी जब सही न है तब से तो ये डोम राजा ने पद्मश्री देवे का काम कही। और दो जगह हो, मणिकर्णिका घाट पे बाहर से लाश आवेली। ये नियम है कि दोनों जगह सड़क ना पार करे की। इधर के लंका की तरफ से जितना गांव हो, इधर से लोग अगर शहर के लोग मरल तो हरिश्चंद्र घाट आना। उधर और पूरे पूर्वांचल में कोई मरला तो मणिकर्णिका घाट आवाला। मणिकर्णिका घाट पर एक बार रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु नैया से जात न, देखत हुआ मुर्दा जरत हर 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 हर। देखने हर मुर्दा के कान में भोलेनाथ कोनो मंत्र पढ़त हुआ। हर मुर्दा के कान में भोलेनाथ मंत्र पढ़त हुआ। हरिश्चंद्र घाट पर राजा हरिश्चंद्र का इतिहास हो, पुरातत्व इतिहास हो। और राजा डोम सर्वश्रेष्ठ बना। बनारस में राजा बाद में ही लोग आई ना, जो राजा कहा ना, यहाँ के राजा मूल है, मूल डोम हुआ। मोले पीछे डोम राजा, मरले के बाद तो डोमे राजा। वहाँ चल जीबा, आग लेवे तू जैसन रहबा वो हिसाब से। सरकार कई बार तय कैले कि मुर्दा जरावे के इतना पैसा लगी। विद्युत सौदागरी बनल बनारस में, लेकिन दिक्कत का भइल कि बनारस में विद्युत सौदागरी में कोई बड़ा आदमी ना जरल। अब कहा कि अगर तू कोई के लेके जात हुआ जरूरत है तो लोग निंदा कर लगन सारे के पल्ले इतना पैसा ना रहा कि 9 मन लकड़ी जला के फुकवा दे। तब भी लोग बिजली सौदागरी में बाहर, विद्युत सौदागरी में लोग फुकाने बाहर चल जा। सचिन तेंदुलकर के बाऊ फुकैने। ओकरे बाद ये जो सिनेमा वाले मरन कुछ विद्युत सौदागरी फुकाने। लेकिन बनारस में आज भी जेकरे पल्ले तहीं सा भी पैसा हो, विद्युत सौदागरी में कोई अपने माई बाबू के नहीं फुकट। इसलिए कि लोग निंदा कर लगन सारे के बाबू के मकान देके गई न, दुकान देके गई न, खेत देके गई न, ऐसरवा 9 मन लकड़ी जगह बिजली फुकट हो। सही है कि नहीं। ओकरे बाद भी बनारस से विद्युत सौदागरी कब चलल, जब डोम के घर के ही 5-6 मिलन के वहाँ नौकरी मिलल और कोई तो नौकरी पोला ना। नगर निगम के लोग जब बनौना विद्युत सौदागरी हरिश्चंद्र पर, तो ये भल कि यहाँ कोई दूसरे बिरादरी के लोग फूकी ना, तो वही डोम घर के 6 लड़कन के वहाँ नौकरी मिलल, जौन वो फूकाना। गरीब आदमी, बहुत असहाय आदमी का लाश दिखा लाइन लगल फुकाले। फूका के रेट तय के लिए सरकार, मुर्दा फूका के भी रेट सरकार तय के लिए वहाँ प्लेट लगल रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डोम राजा जौन मांग लेना है बड़ मनई हुआ। एक हमारे परिचित है चंद्रित यादव जी, मंत्री है केंद्र में, उनका बाबू मरा है तो 80,000 रुपया वो जमाने में और एक जीप लेना डोमराज। 6 महीना का भोजन, 6 महीना का राशन लेना। अगर तू लिखवा देला तो फिर तोरे यहाँ जई है कि तू वहाँ कह के आयल हुआ इतना गेहूँ चावल हमके दा। ये है और बड़ा सम्मान है। बिना उनके आग देले, कहीं कहीं परंपरा ही है कि लोग डोम से आग ना लेते हैं।
कई जगह परंपरा है जो कपूर से फूकना, डोम से आग ना लेते, कहीं कहीं कोनो जिले में कोनो मोहल्ले में, लेकिन पूरे देश में परंपरा हो कि बिना डोम के आग ले मुख आग ना दिया, तू डोम के यहाँ जीबा, वो इतना पैसा देबा, कम भी करीबा, ओकरे बाद डोम रात तो आग दी है तो ले जाके के जरावा। मतलब अंतिम आदमी का विदाई डोम करने बनारस में। सबसे महत्वपूर्ण बात हो कि डोम राजा आज ही बनारस से सिरमौर हुए में कोनो दो राय नहीं है, उनका बड़ा सम्मान है। अब तो उम्र की न बेचारे ही वाले, वह एक ही डोम राज दोनों जगह की व्यवस्था देखन, हरिशंकर और मणिकर्णिका घाट पर दोनों जगह देखन। और पश्चिम में तो परंपरा है कि जेकर जहाँ खेत रहा लोग अपने खेत में फुका लेना। कहीं परंपरा है कि जैसे चुनार घाट पर फुका दिए, नियम हो उनका बनल। एक चीज और जानकारी लेला कि मणिकर्णिका घाट पे खत्री समाज के कोई मरल तो डोम राज कहने कभी रुकर रहा, अभी हम तो थोड़ा जगह नहीं हो, तो खत्री समाज के लोग का की न कि उतनी जगह पर सोना बिछा देना, असरफी बिछा देना, तो जगह उनकर हो गई, वो जगह उनकर हो गई। मतलब वो उनके खरीद के नहीं मिलल, ओके घेर दोल गल कि यहाँ आप खाली खत्री समाज के लोग जरी हैं। तो चल जीबा मणिकर्णिका घाट पर, तो वो में ऐसे तो काना हो सिक्कर लगा के बंद हो, खाली खत्री समाज के लाश जरी, खत्री समाज का ही लाश में जरी। अच्छा, ये अलग बात है कि तू जरावल चाह अगर तो खत्री समाज के लोगों से परमिशन लेबा तो तुम्हें चाबी दी है तो जरी। ये भी कोई की जानकारी ना रहा कि मणिकर्णिका घाट पे खत्री समाज के लोगों का अलग से जलावदे बनल हो। और डोम के बिना कहीं कुछ ना घाटन पे हो सकला। लोगन के लगला कि जब तक डोम राज आगे न दी है, हमरे पिता स्वर्ग में न जी है, हमरे पिता की मुक्ति न मिली। निश्चित तौर पे मरने के बाद जब डोम राज के शुरू होला, डोम तो निश्चित तौर पे डोम राज के ही मनाई कि जब तक इनकर आग लेके हम मुखाने दियाई, उन्हें उतना दक्षिण पैसा न दियाई, तब तक हमारे पिता माता या जे भी मरल हो ओके मुक्ति न मिली। आखिरी सवाल ये उठा था, डोम के राजा बतेला पद्मश्री भी मिलल है, एकरे बारे में बताओ। देखा, पहली बात यह है कि डोम राजा सर्वश्रेष्ठ रहने बनारस में, मोदी जी भी बनारस के सर्वश्रेष्ठ हुआ। बड़ी मजेदार चीज़ हो कि बनारस में देवतन के देवता भोलेनाथ नंबर 1 और नेतन का नेता मोदी और डोम राजन के सर्वश्रेष्ठ राजा डोम बनारस। तो चल जाओ, उनका शेर वाली कोठी कह जाले, कहाँ? मणिकर्णिका घाट के बगल में ऊपर शेर बनल हो, दूर से ही लगला कि डोम राज के घर है। और डोम राज के ई भल के नहीं, निश्चित तौर पे सम्मानित आदमी हुआ, लोग उनके सदियन लोगों के आग जो चलावत हुआ, इन्हें भी पद्मश्री मिले की चाहिए। तो उनके पद्मश्री देवे काम नरेंद्र मोदी जी कही ना। ये अलग बात है कि उनका निधन हो गल, लेकिन एक लिए मोदी जी के बधाई हम देते ही कि डोम राज के पद्मश्री देना। डोम का देखा इतिहास रहा, लगातार अमन का बतकही ऐसी चालू रही। खूब लाइक शेयर करत हुआ राजा अशोक पांडे जी, हमार मेहनत रंग लियावत। धन्यवाद।